हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। मैं अपोस्टल अमरदीप मसीह आज परमेश्वर के जीवित और पवित्र और मधुर मीठे नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद करते हैं उस खुदाबंद परमेश्वर का जिसने आप सभी के बीच में फिर से मुझे एक बार आने का मौका दिया। हालेलुया। तो परमेश्वर ने एक मुझे वचन दिया जो कि मूसा की पुस्तक पुराने नियम से है, और मैं अभी बहुत सारे ऐसे जगह से मैंने देखा कि मसीह लोगों पे बहुत ही मारपीट हो रहा है, और मसीह विरोधी अभी बहुत सारे ऐसे हो गए जो कि मसीह यीशु के नाम सुनकर मारने के लिए दौड़ पड़ते। बहुत सारे ऐसे पास्टर लोगों को भी मारा, और बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोगों को भी मारा। हालेलुया। उसी आधारित पर एक वचन है जो परमेश्वर ने मुझे दिया, ताकि उस वचन के द्वारा आप लोग बिल्कुल ना डरें और परमेश्वर की महिमा में लगातार बना रहें। हालेलुया। तो हमारे साथ निकाल लीजिए निर्गमन अध्याय 12 का 12 पद। हालेलुया। तो लिखा है यहाँ पे इस प्रकार से, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच से होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सब के पहलूठे को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। आमीन। यह जो परमेश्वर का वचन है, यह मूसा को जब मिस्र में भेजा गया था। हालेलुया। जब मूसा को परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसे कहा कि तुम जाओ मिस्र देश में, वहाँ के जो मेरे प्रजा लोग हैं जो वहाँ पे बहुत ही अत्याचार सह रहे हैं, तो जब अत्याचार कर रहा था इस्राएलियों पे, तो परमेश्वर ने उसे दुहाई दिया और कहा कि हे परमेश्वर, वो बहुत सारे रोया गिड़गिड़ाया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने कहा कि मैंने जो तुम्हारे पुरखों के साथ जो वाचा बांधा है, मैं उसे पूरा करूँगा। हालेलुया। जो वहाँ के जो राजा जो था फिरौन, वह कम मिट्टी में ही ज़्यादा ईंटें बनाने के लिए देता था, बहुत सारी ऐसी मेहनतें करवाता था। हालेलुया। तब मूसा को परमेश्वर ने वहाँ पे भेजा और कहा, जाओ तो वहाँ से मेरे लोगों को लेकर आओ ताकि जंगलों में जाए और वो आराधना करे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मूसा को चुना ताकि इस्राएली लोगों को छुड़ाए और वो परमेश्वर की आराधना करे। हालेलुया। अभी क्या है कि अभी हमें परमेश्वर ने पुराने नियम में सारे इस्राएलियों को निकाल दिया। हालेलुया। और अभी हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि संसार में हैं। ज़्यादातर कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं यूपी दन से और कहीं अनेक जगह से आता है कि मैं देखता हूँ नोटिफिकेशन वगैरह कि बहुत सारे पास्टरों को मार रहा है। किसी के घर में अगर प्रार्थना सभा चल रहा है तो वहाँ पे आके के लोग तोड़ फोड़ कर रहे हैं। पर मैं उन सभी के लिए एक वचन देना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने कहा है कि मैं मिस्र के देश में से होकर गुजरूंगा। हालेलुया। यानी जब परमेश्वर का आगमन होगा, क्योंकि वो तो हमें इस्राएल मिस्र से निकाल चुका है, और जिस दिन परमेश्वर का आगमन होगा, जो लोग मसीह लोगों को सता रहा है, हालेलुया, खास करके ये वचन मैं उन लोगों के लिए मैं पहुंचाना चाहता हूँ जो खास करके मसीह लोगों को जो सता रहा है, जो मसीह को मार रहा है, पीट रहा है। हालेलुया। वो खुद नहीं जानता वो किसे मार रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि मैं यहोवा हूँ, मैं सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। हालेलुया। अभी क्या है कि जब हम पुराने नियम आज से 2020 साल पूर्व, उससे भी कई साल पूर्व, जब मूसा ने मिस्र गया, मिस्र से हमें छुड़ाया ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, और उसी परमेश्वर की महिमा करने के लिए अगर हम कहीं जाते हैं तो अभी हम किसके संसार के लोग जो हैं वो तो किसी राजा के अधीन में नहीं हैं, बट वो शैतान के अधीन में है, वो मूर्तियों का अधीन में जा चुका है। हालेलुया। हमें बाइबल बताती है जो मूर्ति को पूजा करता है वो मूर्ख है। हालेलुया। वो देवताओं का गुलाम बन चुका है। हालेलुया। क्योंकि देवता ने उसे इस प्रकार से भ्रमित किया है कि वो परमेश्वर को छोड़ चुका है। हालेलुया। जिस प्रकार से जब मूसा ने इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए राजा
फिरौन के पास गया और उसने कहा कि सारे इस्राएलियों को जाने दो 3 दिन के लिए जंगलों में, ताकि वो जाए और परमेश्वर की आराधना करे, महिमा करे। हालेलुया। तो मूसा ने के सामने राजा फिरौन ने एक वर्ड बोला। उसने कहा कि मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता, मैं इस्राएलियों को नहीं जाने दूंगा। हालेलुया। जिसके कारण परमेश्वर ने मिस्र में 10 प्रकार की महामारी लाया। हालेलुया। ताकि वहाँ का जो राजा था फिरौन, वो यह बात जान जाए कि यहोवा को छोड़ और कोई सर्वशक्तिमान परमेश्वर नहीं है। और इसलिए परमेश्वर हमें बाइबल साफ साफ बताती, और यहोवा परमेश्वर खुद मूसा से कहता है कि मैं यहोवा हूँ, मैं देवताओं को भी दंड दूंगा। आमीन। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सता रहे हैं, बट मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मसीह यीशु के नाम पे हमें सताता है, मारपीट करता है, चर्च में जाके तोड़ फोड़ कर रहा है, उन सभी के लिए प्रभु यीशु ने एक वचन कहा है। उसने कहा है कि धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन। क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे, वो पिता को देखेंगे जब वो स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। बट मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग मसीह यीशु के नाम से मारपीट कर रहे हैं, उन सभी के जो भी देवताओं को जो दंड पूजा करता है, आराधना करता है, उन सभी को परमेश्वर इस वचन के द्वारा दंड देने वाला है। हालेलुया। आप वो नहीं जानते कि वो घड़ी कब आ जाएगी। हालेलुया। जब राजा फिरौन ने यह कहा था कि मैं किसी यहोवा को नहीं जानता, मैं किसी परमेश्वर को नहीं मानता। हालेलुया। अभी के टाइम में क्या है कि अभी के टाइम में हम तो किसी के भी अधीन में नहीं हैं। हम खुद की अपने इच्छा के अनुसार अपनी जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। बट हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम पुराने नियम में जो था वो हम राजा फिरौन के अधीन में थे। और अभी क्या है कि अभी का समय जो है वो लोकतंत्र चल रहा है। हालेलुया। यहाँ पे राजा नहीं है, यहाँ पे लोकतंत्र है। जो लोग बोलते हैं वही होता है। हालेलुया। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि परमेश्वर के नाम पे जो लोग सता रहे हैं, जो लोग मारपीट कर रहे हैं, वो खुद मूर्तियों के अधीन में, मूर्तियों के गुलाम में जी रहे हैं। और उसे जो भी करवा रहे वो शैतान करवा रहा है, ताकि वो नहीं जानता कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसी प्रकार से राजा फिरौन भी यह नहीं चाहता था कि अगर मैं सारे इस्राएलियों को छोड़ दूं तो वो चले जाएंगे, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मेरा शासन कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि जो राजा फिरौन था वो पूरी दुनिया पे राज करता था। हालेलुया। अभी का समय वही है। अभी के लोग जो बोलते हैं हिंदू धर्म बहुत अच्छा है, हिंदू धर्म का धर्म परिवर्तन कर रहा है, और सारे अन्य प्रकार के बहुत सारे वर्ड बोले जा रहे हैं। बहुत सारे आजकल मैं किसी एक शॉप में गया था। हालेलुया। मैं कुछ कपड़े खरीदने के लिए गया था, तो वहाँ पे मैंने अपना फ़ोन पे आईडी पे मैं होली स्पिरिट करके मैंने नाम रखा है। तो मैंने जब पैसा पे किया तो वहाँ पे आया होली स्पिरिट अपोस्टल अमरदीप मसीह करके नाम आया। तो वहाँ के भाई ने पूछा कि ये कौन सा नाम है इतना बड़ा। मैंने बोला कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ और ये हमारा चर्च का नाम है, ये हमारा नाम है। उसने कहा कि क्या प्रभु यीशु के पास जाने से हमें पैसा मिलेगा 50,000? मैंने उसे बताया कि जो इसने ये वर्ड को बोला है उसे मेरे पास लेके आई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है वो जीवन परिवर्तन करता है। वो कहता है कि तुम मेरे पास आओ और शांति पाओ। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मेरे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। क्योंकि जो मुझे ग्रहण करेगा वो पिता को ग्रहण करेगा, और मैं ही एक द्वार हूँ जो कि मेरे द्वारा ही पिता के पास जा सकता है। यानी जब हम स्वर्ग में, जो कि प्रभु यीशु जो वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है। हालेलुया। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये बात सुनकर कि अभी का समय ऐसा है कि जो संसार में जो लोग हैं उसने एक अफवाह फैला के रखा है।
उसने एक अफवाह फैला दिया कि प्रभु यीशु मसीह के पास जाओ, वो धर्म परिवर्तन करा रहा है, अन्य प्रकार के करा रहे को 50,000 रुपया दे रहा है, 1 लाख रुपया दे रहा है। ये सब गलत है। ये सब वो जो बोल रहा है उसी ये सब शैतान बुलवा रहा है, ताकि वो शैतान यह चाह रहा है कि वो हमारा राज्य बना रहे। अगर वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को सताता है तो वचन कहते हैं धन्य है वे लोग जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि वो पिता को देखेंगे, वो स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु ने तो साफ साफ वादा किया है, मगर जो लोग सता रहा है उन लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। आमीन। मुझे परमेश्वर ने एक दर्शन दिया था। हालेलुया। आज मैं उस दर्शन के बारे में बताना चाहूँगा कि प्रभु यीशु मसीह, जब मैं सो रहा था तो परमेश्वर ने मुझे 3 पुस्तकें दिखाई। एक तो पाप की पुस्तक था, क्योंकि पाप की पुस्तक में बहुत ही लोगों का नाम है, और एक जीवन की पुस्तक है, और एक देवताओं का भी पुस्तक है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। एक देवताओं का भी पुस्तक है। मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु ये जो पाप का जो पुस्तक है, क्योंकि इसे तो मन फिराने की अवसर मिले, तो अगर ये मन फिराएगा तो इसका नाम जीवन की पुस्तक में आ जाएगा। हालेलुया। और ये जो देवताओं का पुस्तक है ये क्या है? तो परमेश्वर ने मुझे बताया ये जो देवताओं का पुस्तक है, या ये पुस्तक है जो लोग अपने देवताओं को सराहना कर रहे हैं, जो लोग ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा, ऐसे देवता हैं, बहुत प्रकार के देवता, इसने बहुत बड़े बड़े चमत्कार किए। हालेलुया। उन सभी का नाम इसमें लिखा है, और जब न्याय का समय आएगा तो मैं इन सारे देवताओं को मैं दंड दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने जो पुस्तक था वो काफ़ी अच्छा पुस्तक था। जब मैं मुझे दिखा रहा था तो परमेश्वर ने उसमें बहुत सारे ऐसे देवताओं का नाम लिखा है। मैं शायद वो सारे देवताओं को मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि लोग और गुस्सा करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने, मनुष्य ने देवताओं को अपना परमेश्वर मान चुका है, और मसीह यीशु के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को सता रहा है। वो कहता है कि तुम धर्म परिवर्तन कर रहे हो, बट नो, परमेश्वर कहता है, वचन हमें बताती है, हे बोझ से दबे हुए लोग और परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। वचन हमें बताती है, तुम्हारे माता पिता छोड़ देंगे परंतु मैं तुम्हारा परमेश्वर ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बहुत बहुत आप लोगों को आशीष दे। और परमेश्वर ने मुझे एक और वर्ड बोला था, मैं आप लोगों को ये वर्ड लास्ट में बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग मसीह यीशु के नाम से सताए जा रहे हैं उन लोगों के लिए एक वर्ड मैं बोलना चाहूँगा। क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कहा था, उठ खड़ा हो, जागते रहे और प्रार्थना करता रहे। तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बड़ी योजना रखा है, जिसके लिए तुम अभी तैयार नहीं हो। आमीन। इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर ने कहा है कि उठो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जितने भी लोग मसीह यीशु के नाम से तुम्हें सता रहे हैं, तुम सताने दो। तुम ना घबराओ, ना टेंशन लो, ना तुम चिंता करो। तुम रेगुलर कंटिन्यू तुम प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तुम वह दिन नहीं जानते कि परमेश्वर कब बादलों पे आ जाएगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे 2021 में, मुझे एक दिन मैं प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था कि एक ज्वालामुखी फटेगा। हालेलुया। एक ज्वालामुखी फटेगा, और वो जो ज्वालामुखी वो समंदर के बीच में है। वो वो जो है वो एक समंदर है, एक आइलैंड है, और उसके पानी का अंदर में है। हालेलुया। वो ज्वालामुखी जो कि फटने वाला है। हालेलुया। और उससे बहुत सारे देश, बहुत सारे राज्य ऐसे बर्बाद हो जाएंगे, बहुत सारे आइलैंड नाश हो जाएंगे, सुनामी आ जाएगा। हालेलुया। और मैंने अभी आज में न्यूज़ में देखा तो 5 दिन पहले कुछ उस देश का तो मुझे याद नाम नहीं आ रहा है,
क्योंकि वहाँ पे जब ज्वालामुखी फटा तो समुद्र में लहरें आई, बड़ी बड़ी सुनामी आई, बहुत सारे ऐसे जहाज़ें डूब गए। हालेलुया। यहाँ तक जानते हैं, जब वो उसका जो ये लोग भी नहीं जान पाए कि क्या हुआ, तो वहाँ जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट से देखा तो समंदर में ज्वालामुखी फटा है। हालेलुया। वहाँ पे क्या देखा कि समंदर में जो है वो ज्वालामुखी फटा है और सुनामी उठ रहा है। हालेलुया। आज मैंने उस न्यूज़ को देखा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो मसीह विरोधी है खास करके मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि तुम लोग चाहे जितने भी मसीह यीशु के नाम से हम लोगों को सता लो, जो लोग कहते हैं धर्म परिवर्तन करते, जो लोग मारपीट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने साफ हमें बाइबल में हमें यह वचन दिया है कि मैं यहोवा हूँ, मैं सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। हालेलुया। आप वो घड़ी नहीं जानते, क्योंकि आप लोग जो मसीह यीशु के नाम से सता रहे हैं, जो लोग कह रहे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप लोग खुद नहीं जानते कि आप जिस परमेश्वर को जो मानते हैं, जिस आप पूजा करते हैं, आप उसी का गुलाम बन चुके हैं। हालेलुया। बाइबल में 3 व्यक्ति था। हालेलुया। और वहाँ के एक राजा ने, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो मैं आपको इसे कहानी के तौर पे समझाना चाहूँगा। 3 व्यक्ति था जो केवल और केवल परमेश्वर की आराधना करता था। और एक राज्य था, वहाँ का राजा था जिसने एक सोने की मूर्ति बनवाया और कहा कि आज से ये मेरा परमेश्वर है, आज से सभी लोग इसका दंडवत करोगे और इसी को अपना परमेश्वर मानोगे। हालेलुया। अब जानते हो, उन तीनों व्यक्तियों को कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा, तुम्हें धधकते हुए आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। हुआ ऐसा ही। उन तीनों ने अपना सर पर मूर्तियों के सामने नहीं झुकाया। हालेलुया। वो मूर्तियों के सामने अपना सर नहीं झुकाया, वो खड़ा रहा। राजा को वहाँ को गुस्सा आ गया, उसने कहा कि इसने मेरी आज्ञा पालन नहीं किया। हालेलुया। तो जानते हैं उस राजा ने क्या किया, एक धधकती हुए भट्टी में तीनों को डाल दिया। और वहाँ पे एक मिराकल हुआ। जब उसने डाला उसमें 3 लोगों को, तो वहाँ पे राजा जो था उसे 4 जन दिख रहा था। एक परमेश्वर का स्वर्गदूत जो उसकी रक्षा करने के लिए उस धधकती हुए भट्टी में आके खड़ा हो गया। यहाँ तक उस तीनों व्यक्ति का एक बाल भी नहीं जला। हालेलुया। यहाँ तक उसका एक सर का बाल भी नहीं जला। और जैसे राजा ने ऐसे अपना हाथ उस आग में दिया तो उसका हाथ पूरा जल गया। ये है परमेश्वर की महिमा। और राजा ने उस मूर्ति को तोड़ डाला और उसी दिन से कहा कि वो तुम जिसे आराधना करते हो उसे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है। आज मैं आप लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ कि जो ये पुराना नियम से जो मुझे परमेश्वर ने जिस वचन दिया, और इस वचन के द्वारा आप लोगों को मैं समझाना जो चाहता हूँ, जो परमेश्वर आप लोगों को बताना चाहता है, वो यह है कि आप लोग खुद एक मूर्ति के अधीन में उसकी अधीन में हो चुके। आप लोगों पे शैतान अपना कब्जा जमा के रखा है। आप उस परमेश्वर को नहीं जानते, आप उसकी महिमा को नहीं जानते, वो क्या कर सकता है। जब वो धधकती हुई आग की भट्टी में से निकाल सकता है अपने दासों को, तो आप लोग तो उसे मारते सताते हो। फिर भी जब आपका न्याय का समय आएगा तो आप लोगों को, जो लोग मसीह यीशु के नाम से सता रहे हैं, उन लोगों को, उनके देवताओं को परमेश्वर दंड देने वाला है। क्योंकि परमेश्वर साफ वचन में कहता है, मैं यहोवा हूँ। आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष